Right, so this is again a very interesting case, a bit controversial. This is an 85-year-old who's had unstable angina for the last couple of weeks, and he went to the hospital, and उसकी ECG में ST changes थी, and the troponin was significantly increased. I think 100 200 में था. So उस वक्त हीमोग्लोबिन वॉज अराउंड 9-10, तो हमने फिर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट पे रखा बिकॉज ऑफ 87, बॉट हिम बैक, बट इज एंजाइना कंटिन्यूड, सो आई एडमिटेड हिम फॉर एन एंजियोग्राम. जिस दिन एंजियोग्राम होना था उस दिन हीमोग्लोबिन उसकी 8 पॉइंट समथिंग 2 थी, और रैश था, एक ब्लडी रैश ऑन द लेग. सो आई डिलेड इट, देन वी ट्रांसफ्यूज्ड हिम, सेंट हिम टू द स्किन स्पेशलिस्ट जिसने कुछ स्टार्ट कर दी मेडिसिन्स. एंड देन वी थॉट के हेमोग्लोबिन फिर 10 के ऊपर चला गया, एंड वी थॉट के नाउ इज एंजाइना विच बट ही कंटिन्यू टू हैव अनस्टेबल एंजाइना, और नॉन एसटी तो डेफिनेट था. तो दिस वाज हिज एंजियोग्राम, एंड सो एलवी वाज नॉर्मल. इंफीरियर सेप्टम, जो इसका जो सेप्टम था वो हाइपोकिनेटिक था ऑन एकोकार्डियोग्राम. इंफीरियर वॉल वाज अदरवाइज बेसल और मिड और एपेक्स ठीक थी, बट सेप्टम वाज डेफिनेटली हाइपोकिनेटिक. और उसकी रीज़न ये है कि ये इसके 2000 बाईपास हुआ था इसका 2002 में. तो दिस इज़ अ 21-year-old ग्राफ्ट, बट यू कैन सी कि ये वीनस ग्राफ्ट इज़ प्रिटी हेल्दी एंड OM पे लगा हुआ है, एंड इट्स क्वाइट ओके. अच्छा, दूसरा वीनस ग्राफ्ट जो RCA में लगा हुआ था वो इसका बंद हो गया है, एंड दिस इज़ द कॉज ऑफ द नॉन एसटी, बिकॉज ये अभी लग रहा है कि ये अभी बंद हुआ है विद इन अ कपल ऑफ वीक्स, और इसमें फ्लो जा रही थी. इसको 2-3 तरफ से देखा. अच्छा, जो इसकी नेटिव राइट है दैट स्टिल ओपन, बड़ी है, डोमिनेंट है, और आप देख सकते हैं कि इट्स गॉट लॉट ऑफ नैरोइंग्स, मल्टीपल एरियाज कैल्सिफाइड. सो दिस इज़ अ प्रिटी डिफ़िकल्ट केस टू. और ये जब राइट से ये इसके ग्राफ्ट भी भर रहा है, ये देख लें, ये ग्राफ्ट भी कर, तो दिस इज़ एन एक्यूट ग्राफ्ट क्लोजर. और ये इसकी यह ग्राफ्ट काफ़ी डिस्टली प्लेस्ड है, चूँकि बड़ी राइट है तो ऑब्वियसली दिस इज़ प्रॉब्ली द रीज़न वाई हाइपोकिनेट है. ये ग्राफ्ट इसका यहाँ भर रहा है, तो सेप्टम उसी से भर रहा होगा. ये देखिए, ये ग्राफ्ट की ये फिल हो रहा है जब नेटिव राइट को, और नेटिव राइट जो है इसकी वो अच्छी खासी यहाँ से ये बैंड्स 2-3 90 डिग्री के बैंड्स हैं, और फिर वो जाके आगे PLV और उसको सप्लाई करती है. और ग्राफ्ट लुक्स लाइक काफ़ी डिस्टली थी. LED भी इसकी कोई इतनी वो कैल्सिफाइड है, लेफ्ट में सर्कमफ्लेक्स इतनी बड़ी नहीं है. और यहाँ पर LED को देखें, पता नहीं बहुत डिस्टली ग्राफ लगा हुआ है यहाँ कहीं, ये देख सकते हैं आप एक क्लिप से, या बहुत डिस्टली ग्राफ. तो प्रॉक्सिमल LED सारी कैल्सिफाइड एंड डिजीज्ड है. दिस इज 87-year-old क्लास 3 क्लास 4 एंजाइना. तो लीमा इसकी ठीक है, एंड क्लिप आ गया बीच में, बट लीमा वाज ओके. सो दिस इज़ द केस, एंड द डिस्कशन इज़ कि अब इसकी क्या करें. बट आई controversially chose the more controversial but more easily technically I thought, but a bit more riskier path, because patient को काफ़ी unstable angina था, तो इसलिए my view was कि इसको हमें अभी रिलीफ देना है टेम्परेली, और फिर राइट को फिक्स करेंगे अगर नेटिव, तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा केस है. और इसमें हमने 25 ml डाई में 30 ml डाई में पूरी एंजियोग्राम ग्राफ स्टडी कर ली थी. आई सेट कि इसका आई टुक द मोर अनकन्वेंशनल व्यू कि इसकी ये अभी बंद हुआ है. दूसरा ग्राफ्ट इसका बहुत अच्छा है. वेन यूजली एक ही पैर से या दो लेते हैं, तो वो वेन की क्वालिटी तो इतनी अच्छी थी कि दूसरी अगर चल रही है तो ये भी. सो दिस इज़ अ प्लाक रप्चर जो ग्राफ में हुआ है, तो लेट्स ट्राई इट. तो ये फील्डर से हमने इसको जो है पहले प्रोब किया और खोला, और फील्डर जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं थी. उसमें फिर 1.5 का बलून, मल्टीपल बलून इन्फ्लेशंस किए, एंड वी मैनेज टू. आगे भी यहाँ भी रुकावट थी, सो फ्लो बड़े आराम से. ये देखें कि ये जेंटल इंजेक्शंस दिए, वी कुड सी कि यहाँ भी रुकावट है, यहाँ भी है. सो मल्टीपल एरियाज प्रॉबेबली थे.
तो फाइनली ये देखें कि ये फिर ये जब हमने उसको उन एरियाज़ ऑफ यहाँ यहाँ ये यहाँ से अक्लूजन थी, यहाँ से अक्लूजन थी, ये सिवियर है, ये सिवियर। इसको जब ज़रा हाई प्रेशर पे 1.5 से किया तो फ्लो जाने लगा आगे। एंड दिस सॉर्ट ऑफ गेव अस द कॉन्फिडेंस कि ये कोई इतना स्लो फ्लो नो फ्लो वाला नहीं होगा। सो आई वाज अगेन मोर कीन, बट ऑब्वियसली थ्रोम्बस था ये, सो ग्राफ्ट्स कमिंग आउट नाउ, बट यू कैन सी के यहाँ थ्रोम्बस है, ये टाइट नैरोइंग्स हैं दो। सो इन द पार्ट 2 इसको फिर उसमें दाए ज़्यादा नहीं बलूनिंग वगैरह की और ये ग्राफ अपनी जगह खुलने लगा। एंड देन द प्लान वाज कि इसको अब हम स्टेंट कर दें। आई हैव सीन फुल मेटल जैकेट्स 20+ ग्राफ्ट्स, एक दो हैं लोग जिनमें वी हैव मैनेज टू सिक्योर द ग्राफ्ट फॉर अनदर 5-10 ईयर्स। तो मेरे कोई 30-year-old ग्राफ्ट्स भी जो जिनमें फुल मेटल जैकेट हैं चल रहे हैं, थोड़ी बहुत रीस्टोनोसिस होती है तो उसको साफ़ कर देते हैं। तो ये पहले डिस्टल एक लगाया 3 का, फिर उसके बाद मेजर किया उसको। सो क्लियरली अभी ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया बिकॉज दैट्स इम्पॉर्टेंट, एक्यूट केस है, उसको डिफरेंट उसमें प्लेस करके। एंड सो दिस इज़ वेयर वी आर के इसमें इसको 2 स्टेंट लगा दिए। एंड नाउ यू कैन सी के ये तो ठीक हो गया, बट तेरा एरियाज़ जहाँ वो है थोड़ा बहुत रेजिडुअल, इसका माउथ सिर्फ छोड़ दिया थोड़ा सा, बाकी आके इसको अच्छी तरह बलूनिंग करके एंड वो एनसी बलून से जेंटली, नॉट टू हाई प्रेशर, 14-16 के प्रेशर्स पे इसको किया। ग्राफ्ट्स का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें भी एडवेंटिशिया नहीं होता। एंड यू कैन सी कि इसमें एक फिनोमेना आप देखें, ये अभी ठीक है, ठीक है। अब जब ज़रा थोड़ा सा हायर बलून प्रेशर पे गए तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ एक इसका, ये देखें लुक एट दिस। ये जब हमने किया तो ये यहाँ दिस इज़ प्लाक प्रोट्रूजन बिकॉज ये देखिए इज़ नॉट अ थ्रोम्बस, दिस इज़ अ प्लाक प्रोट्रूजन है। इसको बिकॉज ये थिन स्ट्रट स्टेंट है, इसमें ये हो सकता है थ्रोम्बस हो, या फिर ACT हमारा 300 के ऊपर था। एंड सो दिस इज़ आई थिंक प्रिटी ओके बिकॉज इसमें प्लान ये है कि अभी इसको नॉन ST को हमने फिक्स कर दिया। इट्स लाइक ST एलिवेशन लेट से, कि इसमें हमने ST एलिवेशन को फिट कर दिया है और जो वो है ये सारा फिट हो गया। ये बेंड है, यहाँ कुछ भी नहीं है, दिस इज़ ऑल फाइन, ये सब भर रहा है PLV इससे, ये डिस्टली बहुत प्लेस्ड है। प्लान ये है कि अभी इसको रिलीफ अगर मिल गया, 87-year-old फिट आदमी है, पतला सुकड़ा, तो इसको वॉक करता रहेगा और ठीक है। अदरवाइज इसमें अगर रीस्टोनोसिस होती है देन वी कैन ब्रिंग हिम बैक एंड ट्राई एंड फिक्स द राइट नेटिव ऑल्सो, लेकिन उसमें फिर 4-5 स्टेंट और रोटा शोटा की ज़रूरत पड़ेगी। सो दिस इज़ अ बिट अनकन्वेंशनल अप्रोच स्पेशली फॉर माई जूनियर्स, जस्ट टू गिव देम अनदर पर्सपेक्टिव कि ये भी हो सकता है।